तो डॉक्टर ने बोला है कि आज बाबू हो जाएगा। तो सच में हो जाएगा? पता नहीं। तो दोस्तों हम आ गए हैं यहाँ पे ब्लड चेक करवाने के लिए, जो कि ब्लड चेक भी हो गया है और इनको इंजेक्शन लगना था तो इंजेक्शन भी लग गया है। अब हम लोग वेट कर रहे हैं ब्लड रिपोर्ट लेने के लिए कि आखिर उसमें क्या निकलता है। तो है दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है सिजय प्रिया व्लॉग्स। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हम लोग हैं सरकारी हॉस्पिटल में। हमारे घर के 10 किलोमीटर दूर में सरकारी हॉस्पिटल है, तो हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? क्योंकि नीतू जी का 4 बजे सुबह में पेट बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा था। तो सतीश को हम बोले कि भाई पेट बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा नीतू का। तो सतीश ने बोला कि जल्दी से चलो हॉस्पिटल, क्योंकि अब घर में रुकना सही नहीं है, हॉस्पिटल ही लेके चलते हैं। जो होगा वहाँ पे होगा। तो अच्छी बात है। क्या क्यों दर्द दे रहा है? शायद डिलीवरी होने वाला है। तो हम लोग 5 बजे तुरंत यहाँ पे पहुँच गए थे हॉस्पिटल में। तो अभी तो बज रहे हैं 8:47। तो हम लोग 5 बजे आए थे। तो नीतू जी को जहाँ पे डिलीवरी होता है वहाँ पे लेके गए थे। तो डॉक्टर ने क्या? डॉक्टर ने कहा कि अभी सुई दवाई दे रहे हैं, देखिए कब तक बच्चा होगा, लेकिन आज हो जाएगा। तो दोस्तों डॉक्टर ने सुई दवाई सब दे दिया है पूरा। तो नीतू जी यहाँ पे लेटी हुई है जहाँ पे पेशेंट को लेटाया जाता है, और दवाई अभी भी उनको चल रहा है। तो 10 बजे के बाद ही वो डिलीवरी होगा ऐसे बोल रहे हैं। 10 बजे से 12 बजे के बाद में ऐसे बोल रहे हैं कि डिलीवरी होगा। तो अभी हम लोग यहीं पे वेट कर रहे हैं। तो देखिए आज डिलीवरी होता है या नहीं। और सतीश अभी जा रहा है घर, क्योंकि जो भी और ज़रूरतें के सामान है वो अभी यहाँ पे नहीं आया था। हम लोग जल्दबाजी में वहाँ से निकल गए थे। तो सतीश अभी जाएगा घर और वहाँ से जो भी ज़रूरतें के सामान है सब लेते आएगा, और जो भी खाने पीने का सामान है वो भी लेते आएगा। तो अभी शिवा और सतीश ये दोनों जा रहे हैं घर। तो चलिए सतीश को जाने देते हैं और अभी हम चलते हैं नीतू जी के पास, उनका हाल चाल लेते हैं कि उनका तबीयत अभी कैसा है और वो किस कंडीशन में है। तो चलिए नीतू जी के पास। तो आप जाइए। बाय करो शिवा। बाय कर दो शिवा। बाय बाय। बोलो। तो ठीक है, तो चलिए नीतू जी के पास चलते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए हैं जहाँ पे नीतू जी है। तो अभी क्या कर रहे हैं? खाना खा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खाना दिया गया है। क्या है? कोहड़ा है। हाँ, कोहड़ा चना का सब्जी और रोटी दिया गया है। तो नीतू जी अभी यहाँ पे बेड पे लेटी हुई थी, तो अभी उठ के खा रही हैं। तो अभी आपका तबीयत कैसा लग रहा है? सही लग रहा है? जो भी कंडीशन है सही लग रहा है ना? तो डॉक्टर ने बोला है कि आज बाबू हो जाएगा। तो सच में हो जाएगा? पता नहीं। जब दर्द होगा तब ना होगा। तो दोस्तों इनको सुई इंजेक्शन जो भी था सब दिया गया है, क्योंकि इनको दर्द हो रहा था। तो अभी तो वैसा कुछ दर्द नहीं हो रहा, लेकिन डॉक्टर ने बोला है कि यहाँ आपको अभी रहना पड़ेगा, घर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि आज ही बाबू होगा। तो पता नहीं आज होगा या नहीं, उनका कहना है कि आज ही होगा। तो इसीलिए सतीश को तो हम घर भेज रहे हैं कि जाइए वहाँ पे जो भी ज़रूरतें का सामान है यहाँ पे लेते आइएगा। और नीतू जी यहाँ पे अपनी खा रही हैं। तो खाइए, हमको खिलाइएगा। हाँ नहीं, हम नहीं खाएंगे, आप खाइए। हम भी नहीं खाएंगे, आप खाइए ना। आप तो ब्रश भी नहीं किए, वैसे ही खा लिए। तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी में यहाँ पे आए थे। ब्रश करने का टाइम क्या, कोई ब्रश करने के बारे में सोचा भी नहीं था। और नीतू जी को देखिए यहाँ पे पानी दिया गया है, नॉर्मल पानी, क्योंकि यहाँ पे इनको ठंडा पानी भी नहीं दिया जाएगा। नॉर्मल पानी से ही इनको जो भी पीना पड़ेगा। तो नीतू जी आप खाइए, ठीक है? तो दोस्तों यहाँ पे नीतू जी तो खुद खा रही है और हमको भी खिला रही हैं। तो यहाँ का जो खाना है अच्छा है, जो कि जो सब्जी है उसका स्वाद बहुत ही टेस्टी है। रोटी भी एकदम घर जैसे लग रहा है। तो हमको उम्मीद है कि नीतू जी यहाँ पे जितना भी रोटी मिला है वो खा जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पे नीतू जी ने नाश्ता कर लिया है, थोड़ा बहुत हम भी कर लिए हैं। तो नीतू जी बोल रहे थे कि नाश्ता करने के बाद चलिए टहलते हैं। तो इसलिए हम लोग जो भी हॉस्पिटल है वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब जगह है, तो इधर ही हम लोग आए हैं टहलने के लिए। और हम यहाँ पे आए थे एक बार कोरोना का टीका लेने के लिए, कोरोना का इंजेक्शन लेने के लिए यहीं पे आए थे, यहीं पे। तो दोस्तों आइए आपको दिखाते हैं कि कहाँ पे हम कोरोना का जब इंजेक्शन लग रहा था तो कहाँ पे आए थे। तो देखिए मेरे पीछे ये जो गेट बना हुआ है
यहीं पे हम आए थे। तो दोस्तों यहीं पे हम आए थे, देखिए वहाँ पे वैक्सीन लिखा हुआ है ऊपर में। तो इसी के अंदर वैक्सीन का जो भी डोज था यहीं पे दिया जा रहा था। तो जब हम सेकेंड डोज लेने आए थे तो यही चेयर में बैठ के हम सेकेंड डोज लिए थे। नीतू जी अभी टहलने में अच्छा लग रहा है? तो नीतू जी को तो अभी अच्छा लग रहा है, और टहलिएगा। तो दोस्तों इसी तरह हम लोग थोड़ा बहुत और टहलेंगे, फिर चलेंगे बेड में जहाँ पे रेस्ट हो रहा था। तो चलिए टहलते हैं, अब मिलते हैं कुछ देर बाद। तो दोस्तों बगल में यहाँ पे टंकी लगा हुआ है, इस टंकी में पानी भराता है तो पूरे जितने भी हॉस्पिटल में है चारों तरफ पानी जाता है। तो चलिए उसको आपको दिखाते हैं कि टंकी आखिर कैसा है। नीतू जी इधर आइए, आप थोड़ा इधर आ जाइए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे सिंटेक्स लगा हुआ है बहुत ही बड़ा सा। तो यहाँ से पानी इसमें पहले भरते हैं, फिर इसी में से चारों तरफ पानी जाता है। तो और यहाँ पे देखिए बोतल भी हम लोगों ने लिया था जो कि पानी ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पे हॉस्पिटल में एक जगह पानी गर्म भी आ रहा है और ठंडा भी आ रहा है। तो आप गर्म और ठंडा चाहे जो भी भर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग टहल के आ गए हैं फिर से बेड में जहाँ पे नीतू जी रेस्ट कर रही थी। तो फिर से नीतू जी को यहाँ पे लेटा दिए हैं कि आप थोड़ा रेस्ट करिए। तो सही लग रहा ना? तो नीतू जी को यहाँ पे सही लग रहा है। और अभी भाई फ़ोन किया था कि सामान लेके हम लोग कुछ देर में निकल रहे हैं। तो हम बोले कि ठीक है, फ्रेश होके बढ़िया से फिर वहाँ से निकल जाना। तो चलिए अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो दोस्तों अभी हम नीतू जी को लेके गए थे डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने बोला कि एक पर्ची बनवा लीजिए, इसमें जो भी चेकअप है वो हम लिख देते हैं और यहीं पे चेकअप हो जाएगा। तो उन्होंने ब्लड चेकअप के लिए लिखा है। तो अभी हम चलेंगे ब्लड चेकअप के लिए नीतू जी को लेके, और वहाँ पे देखेंगे कि रिपोर्ट में क्या निकलता है। और अभी हम पूछे कि रिपोर्ट कब मिलेगा, तो वो बोल रहे हैं कि वो तो जो चेक करेंगे वही बता सकते हैं। तो यहाँ पे जो पर्ची है नीतू के नाम से हमने बनवाया है, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टॉक्सिन करके जो भी ये जांच है वो बोल रहे हैं कि यहीं पे हो जाएगा। तो नीतू जी तो यहाँ पे वेट कर रही हैं कि घर से कोई आए तब हम चलेंगे जांच करवाने। घर में भाई गया है खाना खाने के लिए, तो वो बोल रहा है कि हम वहाँ से निकल गए हैं। तो मेरे घर से 10 किलोमीटर है, इसलिए आने में थोड़ा टाइम लग जा रहा है, लेकिन क्या करें, कोई बात नहीं। देखते हैं, नीतू जी को बोलते हैं कि चलिए मेरे साथ जहाँ पे चेकअप हो रहा है। तो दोस्तों हम आ गए हैं यहाँ पे ब्लड चेक करवाने के लिए, जो कि ब्लड चेक भी हो गया है और इनको इंजेक्शन लगना था तो इंजेक्शन भी लग गया है। अब हम लोग वेट कर रहे हैं ब्लड रिपोर्ट लेने के लिए कि आखिर उसमें क्या निकलता है। तो यहाँ पे सतीश भी आ गया है, भाभी भी आ गई हैं। शिवा कहाँ है अपना? शिवा देखिए यहाँ पे सोया है, दिखाते हैं सामने से। यहाँ पे सो गया है। तो जो भी ज़रूरतें की सामान थी वो सतीश यहाँ पे लेके आ गया है। और नीतू जी यहाँ पे टेस्ट करा के हम लोग यहाँ पे बैठ गए हैं जहाँ पे सब कोई बैठा है। अब कुछ देर के बाद वो जो टेस्ट का रिपोर्ट है वो मिलेगा, क्योंकि हम लोग वहाँ पे वेट कर रहे थे, लेकिन वो बोल रहे कि थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग वहाँ से पेड़ के नीचे आ गए हैं बैठने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सही है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो इसलिए हम लोग बाहर में आके बैठ गए हैं, क्योंकि यहीं पे सब सही है। तो दोस्तों हम रिपोर्ट लेके घर में आ गए हैं। तो रिपोर्ट हम लोग को मिल गया था, तो डॉक्टर को दिखाए थे तो उसने बोला था कि सारा चीज़ नॉर्मल है, लेकिन डिलीवरी आज नहीं होगा, क्योंकि डिलीवरी होने में कम से कम 2-3 दिन बाकी है। वो बोल रहे थे कि 24 घंटे के बाद ही होगा, चाहे जब होगा। 24 घंटे के बाद 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, चाहे जो लगे, लेकिन 24 घंटे के बाद ही होगा। अभी ये बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग वहाँ से नीतू जी को जो भी इंजेक्शन था, जो भी दवाई था, वो सब पूरा दे के हम लोग वहाँ से आ गए घर। तो अभी नीतू जी को हम बेड पे लेटा दिए हैं, वो अपना रेस्ट कर रही हैं। तो चलिए अब नीतू जी से भी चल के मिलते हैं और पूछते हैं कि उनका तबीयत कैसा है। तो दोस्तों हम आ गए हैं रूम में, और यहाँ पे नीतू जी देखिए यहाँ पे लेटी हुई हैं, क्योंकि वहाँ पे इतना टाइम ज़्यादा लग रहा था कि हम लोग नीतू जी को यहाँ पे लेके आ गए हैं। और जो भी टेस्ट था उसको पूरा एकदम कंप्लीट करके ही आए हैं। जो भी डॉक्टर से पूछे थे हम लोग कि क्या है क्या नहीं है, तो उन्होंने सब बोल दिया था कि सारा चीज़ नॉर्मल है। तो इसलिए हम लोग नीतू जी को लेके घर आ गए थे। तो यहाँ नीतू जी देखिए सो रही हैं। तो इनसे तो अभी कुछ हम लोग नहीं पूछ सकते हैं कि अभी तबीयत आपका कैसा लग रहा है। तो दोस्तों नीतू जी को हम लोग यहाँ पे आराम करने देते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। हाथ में नस खोज रहे थे डॉक्टर लोग कि नस में सुई लगाएंगे, लेकिन इनके हाथ में नस नहीं मिल रहा था, मतलब कि मिल रहा था लेकिन उसमें इंजेक्शन नहीं जा रहा था। तो एक ही हाथ में 3-4 बार इंजेक्शन को अंदर डाल के निकाल के ऐसे पूरा ब्लड निकल रहा था हाथ में।
तो ये भी एक परेशानी की बात थी कि नीतू जी को हाथ में भी दर्द वो लोग इंजेक्शन से दे रहे थे। वो लोग अपना काम कर रहे थे, लेकिन जब सही ढंग से नस नहीं मिल रहा था तो जाहिर सी बात है कि हाथ में दर्द ज़रूर होगा। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे जो मेन डॉक्टर है उसके पास जाके हमने बोला कि यहाँ पे जो आपका कंपाउंडर है वो अच्छे तरह से इंजेक्शन नहीं लगा पा रहा है। तो डॉक्टर ने खुद आके हाथ में इंजेक्शन लगाया था, तब जाके इंजेक्शन लगा था, वैसे नहीं लग पा रहा था। जो कंपाउंडर था वो तो एकदम पागल था, लेकिन क्या करे, जो उसको काम दिया गया था वो अपना भी काम कर रहा था, लेकिन उसको काम करने का कुछ आइडिया बिल्कुल नहीं था। हमको तो ऐसा ही लग रहा था। तो फिर डॉक्टर को हमने बुला के इंजेक्शन लगवा दिया था, जो वहाँ के मेन डॉक्टर हैं। तो नीतू जी को अभी चलिए सोने देते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि जब सब्सक्राइब आप करिएगा तभी जाके आपको पता चलेगा कि नीतू के साथ आखिर क्या हो रहा है, और जो डिलीवरी हो रहा है उसमें लड़का हो रहा है या लड़की हो रही है, और किस तरह से डिलीवरी हो रहा है, और हम लोग कहाँ जाकर डिलीवरी करा रहे हैं। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।